हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6th सेंचुरी बीसी के 16 महाजनपदों के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि महाजनपद होते क्या हैं। महा का मीन्स होता है बड़ा या विशाल, जन का मतलब लोग और पद का अर्थ है पैर। प्राचीन भारत में समाज जो था वो ग्रामीण था और विभिन्न समुदाय कृषि किया करते थे। कृषि करने के लिए जो भी उपजाऊ जमीन उन्हें मिलती थी या जहाँ कृषि के अनुकूल वातावरण होते थे, वहाँ लोग स्थायी रूप से बसने लगे। तो ऐसे तमाम स्थान जहाँ जनता के पैर पड़े और वहाँ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, वो महाजनपद कहलाए। तो जनपद उदय होने का मुख्य कारण विभिन्न समुदायों द्वारा कृषि करना है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के विकास के फलस्वरूप फसलों और पशुधन में वृद्धि हुई। लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था और तरह तरह के औजार बनाए जाने लगे और कृषि और उन्नत हुई। व्यवसाय के आधार पर एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसमें श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग था। यही कृषक वर्ग जो था वो गृहपति कहलाता था। अब ऐसे जनपद जो नदी किनारे बसे थे, ताकि उन्हें ज्यादा उपजाऊ भूमि मिले कृषि करने के लिए, उन जनपदों में नदियों के द्वारा व्यापार होने लगा और जनपद जो थे वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगे। कृषि और व्यापार के चलते राजा को अच्छा खासा कर मिलने लगा और राजा अपनी स्थायी सेना रखना शुरू कर दिए। पहले के सैनिक जो थे वो आम दिनों में कृषि किया करते थे और युद्ध के टाइम सैनिक बन जाते थे, पर अब वे निरंतर युद्ध का अभ्यास करने लगे। फिर राजा एम्बिशियस होने लगे। उन्हें लगा कि अपने राज्य को और बढ़ाना चाहिए। इस तरह से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। इनमें सबसे प्रमुख है सबसे प्रमुख नहीं, सबसे पहला जनपद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी थी। इसे बाद में बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। यह वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ है। दूसरा महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी राजगृह थी, जो नॉर्थ में सोन नदी द्वारा तथा साउथ में गंगा नदी द्वारा घिरा हुआ था। वर्तमान में यह बिहार के पटना और गया जिले में फैला हुआ है। राजगृह चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ सुरक्षित किला था, इसलिए इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी और बृहदत्त के बाद जरासंध जो था वो यहाँ का शासक बना था। तीसरा महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी बनारस थी। यह गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। यह आज के बनारस के निकट है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था और यह भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। कौशल महाजनपद। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यह पश्चिम में गोमती द्वारा, पूर्व में सदानिवा द्वारा, उत्तर में नेपाल पहाड़ियों एवं दक्षिण में स्यंदिका नदी से घिरा हुआ था। यह वर्तमान समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पाली ग्रंथों के अनुसार कौशल के एक राजा ने काशी को जीत करके कौशल में मिला लिया था। अब आते हैं वज्जी महाजनपद की ओर। वज्जी जो थी वज्जी को वज्जी संघ भी कहा जाता था, क्योंकि यह 8 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था, जिनमें विदेह और लिच्छवी जो थे वो इम्पोर्टेंट गणराज्य थे। इसकी राजधानी वैशाली थी और यह बिहार में गंगा रिवर के नॉर्थ में स्थित था। मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद के 2 कैपिटल थे, फर्स्ट कुशीनगर और सेकेंड पावा। यह वर्तमान में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुरी जिलों को कवर करता है। चेदी महाजनपद। चेदी का कैपिटल था शक्तिमती या शुक्तिमती भी कहा जाता है इसे। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रभाग में लोकेटेड था, जिसका साउथ में यमुना नदी और साथ में बेतवा नदी थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल जो था वो यहीं का राजा था। वत्स महाजनपद। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर को कवर करता है।
पुराणों के अनुसार राजा नीचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। कुरु महाजनपद, इसमें आधुनिक हरियाणा और दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद क्षेत्र शामिल हैं। इसकी ईस्टर्न बॉर्डर जो थी वो यमुना नदी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। कुरु को ये जातक कथाओं में कौरव जो थे वो यहाँ के राजा माने गए हैं और यहाँ के लोग अपने व्यवहार के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों से लोग उनसे धर्म सीखने आया करते थे। पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था, ईस्टर्न पांचाल और वेस्टर्न पांचाल। ईस्टर्न पांचाल का कैपिटल काम्पिल्य था और वेस्टर्न पांचाल का कैपिटल अहिछत्र कहलाया। यह वर्तमान के रोहिलखंड प्रभाग एवं उत्तर प्रदेश के गंगेटिक प्लेन्स को शामिल करता है। ब्रह्मदत्त जो था वो पांचाल का एक महान शासक था। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर। यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों को शामिल करता है। शूरसेन महाजनपद, शूरसेन महाजनपद का कैपिटल मथुरा था। मथुरा को प्राचीन काल से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी माना गया है क्योंकि यह साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट कराता था। असक जनपद, असक महाजनपद, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था जिसकी राजधानी पोतन अथवा पोतना कहलाती थी। यह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, साउथ का एक हिस्सा था। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद वर्तमान के मालवा क्षेत्र में लोकेटेड है। विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा यह 2 पार्ट में डिवाइडेड था। नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल उज्जैनी एंड सदर्न पार्ट का कैपिटल माहिष्मती था। अवंती महाजनपद का असक के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे असक राज्य जो था वो अवंती के अधीन हो गया। गांधार महाजनपद, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जहां बाद में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। वही यूनिवर्सिटी जो एंशिएंट टाइम में सेंटर ऑफ लर्निंग था इंडिया में। 3 थे सेंटर ऑफ लर्निंग, उसमें से एक ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो ये इसमें पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग सम्मिलित था। गांधार से ही महाभारत की गांधारी भी थी। 16 महाजनपदों में लास्ट है कंबोज महाजनपद। कंबोज का कैपिटल था राजपुर। यह कश्मीर के हिंदुकुश पहाड़ों के आसपास लोकेटेड थी। वर्तमान समय में यह भारत से बाहर स्थापित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिया गया है क्योंकि इस समय भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ था। तो ये वीडियो हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 16 महाजनपदों में मगध का किस तरह से उत्थान हुआ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।